हु, ला 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 ला। आज तो दिल की बात पूरी हो गई, बारिश हो गई। अच्छा हुआ बेगम ने इतने सारे काम से बाजार भेजा था, अच्छा हुआ बारिश हो गई। अब सीधे सीधे घर चला जाता हूँ आराम से। 1 मिनट अंकल, आप ऊपर से नीचे तक पूरे भीगे हुए हैं, फिर भी इतना झूम झूम के आ रहे हैं। कोई खुशी की बात है अंकल तो मुझे भी बताएं। हाँ, कोई लॉटरी लग गई आपकी? जरा कोई बात है तो हमें भी बताएं। ओह, कहाँ जाएं हम। ये दुनिया और उसके सितम, ना घर में खुश हो सकते हैं ना बाहर। कोई ना कोई टोक जरूर देता है। अरे भाई, हमारे दुख में से तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है तो बता दो। खुश होने पे तो कोई पैसे नहीं लगते ना। 1 मिनट अंकल, जरा देखने तो दें। आज आपकी फिर से हटी हुई है क्या? आज आंटी ने फिर से एक लिस्ट पकड़ा दी है क्या सामान की आपको? हाँ, जब भी आप इतना खुश हो रहे हैं कि बारिश हो गई, चलो जान छुट्टी, है ना? यही बात है ना? आप समझ में आई मेरे? मैं जानता हूँ आपको। अरे नहीं बेटा, अपनी तरफ से दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंटी को तो मैंने पिछले 1 महीने तक का सारा सौदा लाकर घर में जमा कर दिया है, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मंगाया आज, समझे? और छोटी मोटी चीज़ें तो मैं खुद भी घर पे खरीद के ले जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? दिल पे लग गए मेरे ठा करके। आप और इतने अच्छे हो गए कब से? फिर आंटी क्यों चीखती हैं भाई? रोजाना आवाजें आती हैं बाहर तक। मैंने तुम्हें शाम में सिर्फ 2 चीजें लाने के लिए भेजा था, एक रोटियां और एक बर्फ। पूरा टाइम मैं इंतजार करती रही, रात हो गई लेकिन तुम नहीं आए। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? बताओ, दोस्तों में बैठ गए थे क्या? अरे मैं लेने गया तो था, फिर मैं अपने काम से चला गया। वापसी में इतनी तेज बारिश हो गई कि मैं ले ही नहीं पाया। थोड़ा साइड में खड़ा हो गया, बारिश रुके तो लेने जाऊं, लेकिन बारिश तो रुकी ही नहीं, इतनी तेज हो गई। रोज रोज के बहाने सुन के मैं पक गई हूँ। सच सच बताओ, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी जेब में पैसे भी नहीं है जो मैंने दिए थे रोटियां और बर्फ लाने के लिए। बताओ पैसे कहाँ किए फिर तुमने, अगर तुम दोनों चीजें नहीं लाए तो? वो मैं सच बताऊं तो मैंने ले ली थी दोनों चीज़ें। पहले मैंने बर्फ़ ली थी, फिर उसके बाद मैं रोटियां लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया था। फिर जब मैं रोटियां लेके फारिग हुआ तो बारिश ही इतनी तेज़ हो गई। फिर मैं एक साइड पे खड़ा हो गया, बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। और फिर जब दोनों चीज़ें मैंने एक हाथ में पकड़ ली थी, फिर वो बर्फ़ सारी पिघल गई। और पिघल के सारा पानी जो मैंने एक हाथ में शॉपर पकड़ा था रोटियों का, उस रोटियों में भी हो गया। तो वो रोटियां भी। ओफ अल्लाह, सारी जिंदगी गुजर गई पर तुम्हें अकल नहीं आई कि कौन सी चीज कब लेनी है और कब लेकर घर आनी है। उफ, पहले तुम्हें रोटियां लेनी थी, फिर बर्फ लेनी थी और शॉपर बंद करके घर ले आना था। अब जाओ पॉपकॉर्न खाओ अपने बेटे के साथ। मेरे प्यारे बाबा जानी आ गए। बाबा जानी देखें कितना अच्छा सीन चल रहा है। ये घोड़ों की रेस हो रही है और आपको पता है जो मेरा फेवरेट घोड़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है और शायद अब वही जीत जाएगा। आपको पता है मैं कब से बैठ के यही देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख भी लग रही है, लेकिन मम्मा ने अभी तक खाना ही नहीं दिया। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं भाई वो। ऐसा करो बेटा, आज तुम अपना पेट पॉपकॉर्न से ही भर लो, क्योंकि मम्मा ने मेरा तो पेट भर दिया है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं भर सकती, क्योंकि जिन रोटियों से तुम्हारा पेट भरता वो बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। अब तुम यही खा लो बस। वाह 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 बाबा जानी, आप समझा मैं सारी की सारी स्टोरी। हाँ, मम्मा जब भी मुझे इतनी देर से खाना नहीं दे रही, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे खाना दे दें, लेकिन नहीं दे रही। और पता नहीं ये पॉपकॉर्न पता नहीं इस टाइम क्यों बना के दे दिए। बेटा यूं ही तो कुछ नहीं करती हैं आपकी मम्मा। पॉपकॉर्न बनाना ज़्यादा आसान था रोटियां बनाने से, इसलिए मम्मा ने वो बना के दे दिया है। अब ऐसा करो, सालन में यही डुबो के खा लो। क्योंकि ऐसा कर मेरा बच्चा, थोड़ा सा सालन ना मेरे लिए भी निकाल के ले आओ, और साथ में डबल रोटी ले आओ, वही डुबा कर खा लूँगा सालन में। क्योंकि सिर्फ मम्मा की डांट से तो पेट नहीं भरता ना, रात भर सुकून से सोना भी तो है। 1 मिनट बाबा, एक सॉल्यूशन हमारे पास है कि क्यों ना हम दोनों बाप बेटे मैगी बनाकर खाएं। हाँ, वो तो हम खुद ही बना सकते हैं, उसमें मम्मा की ज़रूरत नहीं है। उनको पता भी नहीं चलेगा। वो कमरे में जब सोने चली जाएंगी तो हम दोनों बाप बेटे बना के आराम से खाएंगे और सो जाएंगे। बोलें आप खाएंगे या मैं अकेले ही खा लूँ? मैं तो भाई नहीं खा सकता डबल रोटी और सालन, मुझसे नहीं खाई जाती भाई, प्लीज़। हाँ बेटा, आपके पास एक सोल्यूशन है और मेरे पास एक कॉम्प्लिकेशन है कि पिछले महीने के सौदे में मैगी लेकर ही नहीं आया था, क्योंकि आपकी मम्मा ने कहा था कि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए बेटा, डबल रोटी जिंदाबाद, वही लिया मेरा बच्चा।